अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे पास ये इंटेक की पावर सप्लाई है KD330 ATX-B। ये 330 वाट की पावर सप्लाई है और इसमें 200 से लेकर 240 वोल्ट इनपुट है। ये सप्लाई ऑन नहीं होती तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका फ्यूज़ बिल्कुल बर्न हुआ है। अभी देखने को तो ये फ्यूज़ बर्न है, इसके अंदर अभी कितने फॉल्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन सब को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका इम्पेक्ट पावर सप्लाई पे कहाँ कहाँ आता है और किस किस तरह से हमारे वो फॉल्ट होते हैं। उनको इन डिटेल आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर आप चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे, इसके बेसिक सेक्शन क्या हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि इनपुट सेफ्टी सर्किट है, रेक्टिफायर है, उसके बाद स्टैंड बाई सेक्शन है, इसके बाद हमारा PWM सेक्शन है और उसके बाद हमारा ये सिग्नल ट्रांसफार्मर और यहाँ पे स्विचर, मेन पावर स्विचर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट है, आउटपुट है और यहाँ पे सुपरवाइज़र है, आउटपुट सुपरवाइज़र है। ये सारी की सारी चीज़ें इनको हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करती है, इसका फंक्शन भी हम देखेंगे और इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, कौन सा फॉल्ट आएगा तो क्या चेक किया जाएगा। अभी जब इस पावर सप्लाई को हम देखते हैं तो इस पावर सप्लाई में जैसे मैंने कहा था कुछ ब्लॉक हैं। एक इसमें इनपुट फिल्टर है, एक इनपुट फिल्टर आ गया, ये क्या करेगा, इसको फिल्ट्रेशन करेगा। इसमें किसी जगह पे यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्टर होगा, करंट लिमिटर होगा और हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स के लिए बाजू का कोई चीज़ लगी होगी। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आएगा, यहाँ से AC फिल्टर होके लिमिट होके यहाँ पे आ जाएगी, ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफाई करेगा और यहाँ पे DC बैंक आ जाएगा, हमारा कैपेसिटर आ जाएगा। इसको DC रेल भी कहा जाता है, DC बस भी कहा जाता है। ये सप्लाई हमारी सबसे पहले स्टैंड बाई सेक्शन में आएगी। यहाँ पर हमारा स्टैंड बाई सेक्शन है। ये स्टैंड बाई सेक्शन मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। इसमें कोई भी IC लगी होगी, अगर इसमें इस तरह ये IC लगाकर ट्रांसफार्मर लगा दिया, यहाँ से आउटपुट मिल गई। यहाँ पे इस तरह अलहदा से एक स्टैंड अलोन ट्रांजिस्टर लगा दिया, वो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगाकर इसको स्विच करवा दिया, RC नेटवर्क से स्विचिंग करवा के 5 वोल्ट आउटपुट में ले लिए और यहाँ से इसको रेगुलेट करवा लिया। अगर इसमें ट्रांजिस्टर लगा है, मॉसफेट लगी है तो भी एक ही बात है। इसमें कोई IC किसी किस्म की भी TNY है, DL है, DH है, टॉप स्विच है, लिंक स्विच है, मकसद हमारा 5 वोल्ट लेना है। यहाँ पे पर्पल वायर पे 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाते हैं तो ये 5 वोल्ट चले जाएंगे मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड रीसेट होगा, रैम को इनिशलाइज करेगा, प्रोसेसर को रेडी करवाएगा ताकि वो पावर ऑन के लिए रेडी हो जाए। तो ये पावर ऑन के ये वोल्टेज हमारी इस सेकेंडरी पावर सप्लाई को ऑन करवाने के लिए आएंगे। इसमें लगी होती है ATX सुपरवाइजर IC। ये कोई भी हो सकती है, SD2921 है, 7520 है, 7522 है, 6105 है, कोई भी IC होगी उसको आप भूल जाएं। एक IC होगी, चाहे वो 16 पिन है, चाहे वो 6 पिन है, चाहे वो 8 पिन है। उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि उसने आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करना है। इसमें कोई भी वोल्टेज अबव लिमिट्स जाने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी, ये IC फौरन से हमारी आउटपुट को डिसेबल करवा देगी, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड इंतहाई सेंसिटिव है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसमें कोई भी ज़रा सी भी मिस्टेक होगी तो मदरबोर्ड डैमेज होगा। उसकी डैमेज को बचाने के लिए हर मुमकिन तौर पर इसको कोशिश किया जाएगा ये वोल्टेज विद इन लिमिट रहे। ये बहुत ही एक्टिव किस्म का सुपरवाइज़र होता है। ये IC बहुत इमीडिएट रिस्पांस होता है इसका, यानी इसमें गुंजाइश नहीं देती कि जी पावर सप्लाई रिकवर हो जाए, पावर सप्लाई अपनी फ्लक्चुएशन में आ जाए। फ्लक्चुएशन की इसमें गुंजाइश नहीं होती। इसको अभी हम देखेंगे और इसमें आने वाले अभी जितने फॉल्ट हैं उसको हम देखते हैं। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप आते हैं पावर सप्लाई में तो इनपुट सर्किट पे आएंगे। अभी अगर देखिए इस पावर सप्लाई में किया क्या है या हुआ क्या है कि ये सप्लाई एक साइड से तो ऐसे आ गई, इस जगह पर एक लाइन तो ये हमारी ये ज़ाहिर हो रही है,
ये इस साइड पे आ गई सप्लाई हमारी ये वाली। अगर दूसरी लाइन को देखेंगे तो दूसरी लाइन इस जगह पे हमारी बन रही है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस जगह पे लगा हुआ था फ्यूज़। अभी फ्यूज़ से यहाँ से लाइन ऐसे आएगी, फिल्टर से गुजरने के बाद ये हमारी लाइन इधर आ गई। इस जगह पे लगे हुए हमारे डायोड्स 1 2 3 4। कोई भी एसएमपीएस सप्लाई होगी तो वो कैसे काम करेगी, ATX पावर सप्लाई की डायग्राम कोई भी आप पकड़ लें, कोई भी पकड़ लें, अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती उसकी डायग्राम होगी। यहाँ पे वोल्टेज फ्यूज से गुजरेंगे। यहाँ पर देखें तो ये क्लास वाई कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर क्लास वाई कैपेसिटर नॉइज़ को रिमूव करने के लिए लगे हुए हैं तो ठीक है, नहीं लगे हुए तो कोई बात नहीं। किसी में फ़िल्टर होगा ठीक है, किसी में नहीं होगा कोई बात नहीं। अगर वहाँ पर अगर NTC लगा हुआ है करंट लिमिट करने के लिए तो बेहतर है। बाद में NTC ब्रिज के बाद लगा हुआ होता है, किसी में ब्रिज से पहले होगा, किसी में ब्रिज के बाद होगा। एक्चुअल प्रोटेक्ट करना है हमने इस कैपेसिटर को। पहले लगा होगा तो भी करंट इसमें से गुजर के आएगी, बाद में लगा होगा तो भी कैपेसिटर पे, और किसी में कैपेसिटर के आउटपुट पे NTC लगा होगा। चलें इसको भी देखते हैं। यहाँ से ये वोल्टेज AC आए, यहाँ से वोल्टेज आए DC बने कैपेसिटर पर चले गए, हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। अभी देखिए AC आई, फ्यूज से होती हुई आगे चली गई। यहाँ पे आई एक डायोड, यहाँ पर दूसरा डायोड, यहाँ पर एक डायोड, यहाँ पर दूसरा डायोड, एक इस लाइन पे, एक इस लाइन पे। ये हमारे आउटपुट के वोल्टेज आ गए। ये इस तरह करके ये सर्किट बनता है। ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारी AC आ गई, लाइन एंड न्यूट्रल। जब भी आपने पावर सप्लाई को रिपेयर करना है तो क्या करिए, सबसे पहले इसको पावर अप्लाई करने से पहले इसका इनपुट सर्किट वेरीफाई कर लें। इसके कैथोड वाली साइड पे ब्लैक लीड लगाइए। कैथोड कौन सी होगी, जहाँ पे हमारे इन दो कैपेसिटर्स का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इन दो कैपेसिटर का ये देखो सीरीज में लगे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एंड है जो डायोड्स के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ एक पॉजिटिव एंड ये है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये देखें तो यहाँ पर ये दो पॉइंट इकट्ठे लगे हुए हैं। तो जो इकट्ठे लगे हुए हैं वो है इसका सेंटर कॉमन पॉइंट, और एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ। अगर इसको देखेंगे ऐसे बैक फ्लो करवाएं तो इन डायोड्स के साथ लगा हुआ है। ये देखिए अभी ये कैपेसिटर, इसका अगर नेगेटिव एंड देखिए तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर पे जा रहा है। और इसको देखेंगे तो ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जंपर होकर NTC के थ्रू। ये देखिए तो NTC लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड यहाँ से NTC से होता हुआ हमारे इस पॉइंट पर, इन दो डायोड्स पर, जैसे हमने डायग्राम पे कहा कि पॉजिटिव एंड। अभी चलें यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, ये NTC आ गया। अभी नेगेटिव एंड डायरेक्टली चला गया, पॉजिटिव एंड NTC से होता हुआ इन दो डायोड्स पे आ गया। तो ये दो डायोड एक साइड पे आ गए और ये दो डायोड एक साइड पे आ गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये दो डायोड पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। इसको हम चेक कैसे करेंगे, ब्लैक लीड को पॉजिटिव पे रखिए, रेड लीड को यहाँ पे रखेंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो ये देखें ब्लैक लीड अभी क्या है, ये कैथोड पे ब्लैक लीड लगी हुई है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इस डायोड के ड्रॉप वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेंगे। और इसी तरह आप लाइन पे और न्यूट्रल पे इनपुट टर्मिनल पे रेड लीड को स्वैप करेंगे तो आपका ये दो डायोड टेस्ट हो जाएंगे। अगर ये कंटिन्यूटी देते हैं या ओपन देते हैं तो उसको काम से पकड़ लें। अभी इस लीड को दूसरे नेगेटिव टर्मिनल पे ले जाएं और यहाँ पे अगर ऐसे लगाएंगे तो ये देखें ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अभी इसी जगह पे ये दोनों लीड स्वैप कर लें। ये लीड को इस जगह पे लगाएंगे तो एनोड पे रेड लीड लगाई तो मतलब है ये डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो इस जगह पे और इस जगह पे हमें ये दो डायोड चेक होंगे, फॉरवर्ड बायस मिलेंगे। इस लीड को अभी इस जगह पे ले जाएं
जहाँ पे ये कंटिन्यूटी आई थी अभी इस जगह पे ये नहीं आएगी। क्यों? कि ये डायोड रिवर्स बायस हो गए। अगर किसी भी सूरत में हमारे ये डायोड शॉर्ट देते हैं या ओपन देते हैं तो हमारा ब्रिज काम नहीं करेगा। चलिए चेक करते हैं। अभी देखिए ये कैपेसिटर है। सबसे पहला काम तो ये कर लें कि मल्टीमीटर को कर लें आप डायोड पे सेंस। तो ये वाला कैपेसिटर इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे ब्लैक लीड लगाइए और ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पे आप ऐसे ये चेक कर लेंगे। तो ये देखें ये इसके पूरे हॉर्न बज रहे हैं। अभी ये देखिए तो इनपुट पे ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। इसको भी इस एंड पे लगाएंगे तो हमारी ये सारी या थ्योरी गलत है तो या ट्रांसफर या हमारा सर्किट गलत है। अभी देखिए इस जगह पे मैंने ये नेगेटिव लीड लगाई तो इस जगह पे और कोई रास्ता बनता नहीं है कि वो कंटिन्यूटी दे। इस जगह से और कोई पाथ नहीं है कि वो सर्किट कंटिन्यूटी दे। तो जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से एनटीसी, अब ये देखिए ये एनटीसी आ गई, एनटीसी का दूसरा एंड ये आ गया। ये तो बात बन गई एनटीसी वाली। एनटीसी से यहाँ से ब्रिज का एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका मतलब है कि हमारे ये डायोड शॉर्ट है। इन डायोड्स को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए तो हमारे ये डायोड शॉर्ट है। अभी मैं क्या करूँगा कि ये ब्रिज रेक्टिफायर को रिमूव करेंगे हम, इसके डायोड्स को ओपन करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी पावर सप्लाई को टेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो मैंने कहा है कि इसको पहले आप क्या करें, पावर सप्लाई को पहले आप क्या करिए, कोल्ड टेस्ट कर लें। मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें शॉर्ट तो नहीं है। अगर इसमें हम बेशक फ्यूज़ लगा देते, फ्यूज़ लगाने से भी हमारा फ्यूज़ ही जलना था, फ्यूज़ ही उड़ना था, फ्यूज़ ब्लो करना था, लेकिन पावर सप्लाई नहीं ऑन होनी थी। क्यों? कि उसका जब ब्रिज ही शॉर्ट सर्किट है, आप कैपेसिटर को डायरेक्ट एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूज़ ब्लो करेगा। क्योंकि हमारे कैपेसिटर कभी भी एसी पे चार्ज नहीं होते, इनको डीसी चाहिए। इनको मैं कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं, डायोड पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तो चारों डायोड हमारे शॉर्ट हैं। तो इनको हम रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए तो किस तरह से लगे हुए हैं, और ये लगे हुए हैं कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। तो इनको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अभी मैं ये सारे डायोड चूँकि हमारे शॉर्ट हैं तो इनको अभी हम रिमूव कर लेते हैं, सर्किट से आउट कर लेते हैं और इनको रिप्लेस करेंगे। आप ये तरीका अपनाते हुए किसी भी, चाहे वो SMPS हो चाहे वो ATX हो, आप इस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास ये एक ATX पावर सप्लाई पड़ी है। इसमें क्या करेंगे कि इसके डायोड हम रिमूव कर लेंगे। ये मैंने पहले रिमूव किए हैं जो कि शॉर्ट हैं। ये देखिए ये शॉर्ट डायोड है और इसके डायोड अच्छे हैं। इनको हम क्या करेंगे, ये देखिए ये डायोड हमारे ठीक हैं। ये डायोड हम रिमूव करके इस पावर सप्लाई में लगा लेंगे, क्योंकि इसके ये 4 शॉर्ट हैं। तो जब भी डायोड आपके कंपोनेंट शॉर्ट हो, कोई चीज़ हो, तो उसकी ये हमेशा सबसे पहले उसकी टांगें तोड़ें, ताकि वो दोबारा जो है वो आपको परेशानी में ना डाले, या उसको डस्टबिन में फेंकें। और बाज़ औक़ात कभी भी ख़राब कंपोनेंट को दराज में न रखें अपने पास संभाल के। अभी देखिए तो इसका एक एक एंड हमने काट दिया, अभी इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसको ये हम जाता करते हैं।
ये डायोड हम रिमूव करके इसमें लगा लेते हैं। और ये फ़ायदा होता है कि जब आप कंपोनेंट्स कोल्ड टेस्टिंग करते हैं पावर सप्लाई को, वरना यही होना था कि ठीक है जी 2-4 पटाखे और सही, कि हमने जो ही फ्यूज़ लगाना था फ्यूज़ उड़ जाना था। अच्छा, फ्यूज़ लगाते फ्यूज़ ब्लो हो जाना था, या फ्यूज़ थोड़ा सा बड़ा लगा लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर बड़े फट जाने थे डीसी वाले। एक तो ये है कि कभी भी सेफ्टी हमें बाईपास नहीं करनी चाहिए, और जब भी आप टेस्ट करते हैं तो सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए। उससे ये होता है कि आपको सर्किट का शॉर्ट सर्किट जो होता है कि उसमें अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो वो और डैमेज नहीं करने देगा, आपका लैंप फुली ग्लो कर जाएगा। तो अभी हम ये डायोड रिमूव करके इसमें लगाते हैं। अभी ये डायोड हमने निकाल लिए। अच्छा, जब भी डायोड लगाने हैं ना तो उसमें हमेशा पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा डायोड का कैथोड लगेगा। ये एक सीधा साधा पढ़ा लिखा सा कानून है। अगर आपको नहीं पता चलता कि कौन सा डायोड कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी पट्टी वाली साइड किधर रखनी है, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ वो सादा सी ज़ुबान में बताऊँ। एक तो बोर्ड के ऊपर पट्टी बनी हुई होती है, डायोड के ऊपर निशान बना हुआ होता है, इसको तो आप फॉलो कर सकते हैं। और बाज़ ये भी होता है कि ये डायोड के ये सिंबल बाज़ कुछ बोर्ड्स के अंदर ये रिवर्स बने हुए होते हैं, कंपोनेंट दूसरी डायरेक्शन में, तो बोर्ड की ये प्रिंटिंग में एरर होता है। अगर किसी बोर्ड में इस तरह का मसला आए तो जो ही अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो भी आप में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको फिटिंग करते वक्त आपने जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको देख लेना है। जैसे हमने निकाला था वो भी नोट कर लिया था। अभी देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस जगह पे आ रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा ये पट्टी वाली साइड लगेगी पहले और तीसरे पे, इस पे और इस पे एनोड साइड लगेगी। और इनकी अभी सोल्डरिंग कर देंगे। मल्टीमीटर को रखा डायोड मोड पे, मल्टीमीटर डायोड मोड पे, ब्लैक लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाइए और इसको ले जाएं आप इनपुट टर्मिनल पे। एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज, पहले यहाँ पे हमें शॉर्ट मिल रहा था, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट था, और दूसरे इनपुट टर्मिनल पर 0.5 वोल्ट। ये है हमारी गुड कंडीशन। अगर इस तरह से आपको कंटिन्यूटी मिलती है तो ये ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का एक पोर्शन ठीक है। इस लीड को मूव करा दीजिए नेगेटिव टर्मिनल पर, दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पर ओपन मिलना चाहिए, ये ओपन मिल रहा है। इन लीड्स को स्वैप कर दीजिए। ब्लैक लीड को भी लगा दीजिए नेगेटिव टर्मिनल पर। अभी यहाँ पर हमें ये कंडीशन मिल गई। अभी इस लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाइए, तो यहाँ पर आपको ओपन मिलना चाहिए। अभी इसको करते हैं पावर अप्लाई। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस पे प्रैक्टिस नहीं करें। अभी देखिए हमने फ्यूज़ अभी रिमूव किया हुआ है, तो हम इसको सीरीज़ लैंप के थ्रू सप्लाई देंगे, बाद में हम यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट कर लेंगे। पहले अभी चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसको हम पावर अप्लाई करते हैं। तो पावर अप्लाई करने के लिए सीरीज़ लैंप का यूज़ करिए। ये देखिए अभी सीरीज़ लैंप पे आप लैंप को देखेंगे तो जो ही मैं ये पावर कनेक्ट करूँगा तो एक दफ़ा ये लैंप ऑन होगा। जब ये कैपेसिटर हमारे चार्ज हो जाएंगे तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा, फिर ये रूटीन में थोड़ी करंट लेना शुरू कर देगा। अगर इसमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, इस पोर्शन में अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा। इसमें किसी जगह पे भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा ये लैंप लाइट अप हो जाएगा। तो अभी देखिए जस्ट ओनली एक दफ़ा ये थोड़ा सा पावर ऑन होता है ये, तो ये है एक अच्छी कंडीशन। इससे ये है कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए तो हमारा ये लैंप ऑन हो गया। अभी सबसे फर्स्ट स्टेप
एक तो सेफ्टी आपने क्या करनी है कि इसके अभी इस पोर्शन में ये जो पोर्शन है ये लाइव सेक्शन है, ये हॉट साइड है। इस पे किसी कंपोनेंट को, किसी प्रिंट को आपने टच नहीं करना। और दूसरा, टेबल के ऊपर कभी भी कोई चीज़, डेब्रीज, कोई प्लास्टिक, कोई वॉशर, सोल्डर का पीस, वायर का पीस, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये हमारा पोर्शन इस तरह आ गया। ये पोर्शन है हमारा सेकेंडरी साइड, कोल्ड साइड, हॉट साइड, कोल्ड साइड। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप पावर अप्लाई की है तो यहाँ पे भी शॉर्ट मिलती है, आप यहाँ पे हाथ लगाते हो तो यहाँ पे भी आपको शॉक लगता है, तो उसके लिए इसमें क्लास वाई कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। तो बाज़ औक़ात ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो भी हमें ये सप्लाई में शॉर्ट देगा। ये क्लास वाई यहाँ चेसिस के साथ लगा होता है तो हमें वहाँ पे शॉक मिलता है, तो उस वक्त आप ये कैपेसिटर चेक करेंगे, क्लास वाई कैपेसिटर ये वाला। क्या करना है कि इसकी आउटपुट चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका जो स्टैंड बाई सेक्शन है, जो हमने बात की थी कि सबसे पहले अगर ये सर्किट हमारा ये पोर्शन ठीक हो गया तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 वोल्ट चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट आने चाहिए, इसको हम चेक कर लेंगे। इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल प्राइमरी साइड का कॉमन है, ये वाला, ये प्राइमरी कॉमन है और ये सेकेंडरी कॉमन है, ब्लैक वाला। एक नेगेटिव ये साइड है, एक नेगेटिव ये साइड है। ये प्राइमरी साइड, ये हॉट साइड का कॉमन है, ये कोल्ड साइड का कॉमन है। कोल्ड साइड का कॉमन ये वाला है। अभी इसके सबसे पहले इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर को डीसी पर रखें, ये देखिए 163 वोल्ट। दूसरे कैपेसिटर पर रख लीजिए, चेक कर लीजिए 166 वोल्ट। पहले कैपेसिटर का नेगेटिव, इस कैपेसिटर का नेगेटिव और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव, तो ये 330 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 300 प्लस वोल्ट मिलेंगे। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिए, ये इस तरह मिलने चाहिए। अभी क्या करें, सेकेंडरी साइड पे किसी भी ब्लैक वायर को, अभी ये वाला हमारा ग्राउंड जो है ये प्राइमरी ग्राउंड है। अभी हमने सेकेंडरी साइड को चेक करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि ब्लैक वायर को कॉमन कर दीजिए। यहाँ से ब्लैक वायर को कॉमन करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, अगर आप मेन कनेक्टर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये पर्पल कलर की वायर है, ये नंबर 4 पे यहाँ पर आ रही है, किसी में किसी और नंबर पे होगी, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर पे 5.1 वोल्ट आ रहा है। ये 5 वोल्ट आने चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा जो ये छोटे वाला, ये मुन्ना सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ से, ये बेबी सा, ये वाला, ये हमारी है स्टैंड बाई सेक्शन। इसके अंदर ये पहले वाला ट्रांजिस्टर, अगर किसी में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो ठीक, किसी में यहाँ पर आईसी लगी हुई है तो भी ठीक। और अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर एक छोटा ट्रांजिस्टर है ये वाला, और कुछ कैपेसिटर और 2-3 रजिस्टर, डायोड, और यहाँ से ये फीडबैक सर्किट। टोटल इतना सा काम है। और यहाँ पे हमें ये 5 वोल्ट, इसको कहते हैं एसबी वोल्टेज, स्टैंड बाई वोल्टेज, ये 5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे और ये मिलने चाहिए। ये इस सर्किट के ऑन होने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप है। अगर ये 5 वोल्ट आपको फ्लक्चुएटिंग मिलते हैं तो भी ठीक नहीं है, अगर ये वोल्टेज कम मिलते हैं तो भी ठीक नहीं है, अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है तो भी ख़तरनाक है। इसको 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलते, इसके लिए हमारे पास ये रेक्टिफायर है, तो ये रेक्टिफायर इस पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 5 होने चाहिए। ये ऑप्टोकपलर है और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह करके ये कंपोनेंट है। और एक ये पावर ट्रांजिस्टर ये वाला लगा हुआ है जो कि स्विचर है। यहाँ पे ये पॉजिटिव B प्लस वोल्टेज आ रहे हैं। 1.5 ओम की रजिस्टर है, उसमें से वोल्टेज गुजर के ये एक ट्रांजिस्टर C945 छोटा लगा हुआ है और C5027। अभी इस सर्किट में यहाँ पर RC3866 लगा हुआ है, इस डायग्राम में 5027 लगा हुआ है। जो भी होगा बड़ी आसान सी स्विचिंग है। यहाँ से वोल्टेज आएंगे, पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पे आए,
ट्रांसफार्मर में देख ले, यहाँ से ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, यहाँ से ये स्विच करेगा। क्यों कि सबसे पहले इनिशियली इसको ये वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू ये स्टार्टअप पल्स देगा। जो ही ये पल्स देगा यहाँ से वोल्टेज चलेंगे, करंट चलेगी, इसमें से करंट चलेगी। करंट जैसे ही चलेगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और साथ ही जैसे ये करंट फ्लो होगी तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा। जो ही वोल्टेज ड्रॉप आएगा, पल्स एक दफ़ा चली और साथ ही ये क्या कर देगा, इस C945 के बेस को पॉजिटिव कर देगा। जैसे ही ये पॉजिटिव कर देगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ग्राउंड चलाएगा, इसके बेस को डाउन करके इसको ऑफ करवा देगा। अभी जैसे ही ये ऑफ हुआ, ये वोल्टेज कट हो गए। जैसे ही ये कट हो गए, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। अभी जब ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, यहाँ से वोल्टेज फिर बढ़ेंगे। ये पॉजिटिव वोल्टेज फिर से इसको अप्लाई हो, क्योंकि 220 के की रजिस्टर है। फिर ये बेस पॉजिटिव होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव होगा, फिर से करंट चलेगी। जैसे ही करंट चलेगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ये फ़ौरन फिर से ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसके बेस को फिर से डाउन कर देगा। जब ये डाउन करेगा, ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा, करंट रुकेगी। ये इनका एक दफ़ा ये ऑन हुआ, जैसे ही ऑन होगा ये उसको ऑफ करवा देगा। जैसे ही ऑफ करवाएगा तो इसका बेस, यानी ये एक दूसरे के साथ मिलकर इनका खेल चल रहा है। ये ऑन होगा, इसके ऑन होने की वजह से इसके बेस पे वोल्टेज जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर क्या करेगा, इसके बेस को पॉजिटिव कर देगा। यहाँ से देखें तो ये VCC फीडबैक वाइंडिंग है। ये इनके बेस को परमानेंटली एक्टिव रखवाने के लिए ये डायोड, ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये एक डायोड नेटवर्क है जो कि यहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल देगा। अगर हमारा ये डायोड काम नहीं करेगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर ये 560 ओम की रेगुलेशन रजिस्टर है जो रेगुलेट करवाएगी और इस जीनर के सीरीज़ में आ रही है, तो ये क्या करती है, आके इनके बेसिस को एक लेवल फ्राहम करती है। उस लेवल में, जो लेवल यहाँ पे बेस को पॉजिटिव करवाया, उसके लेवल को प्लस माइनस इस ट्रांजिस्टर ने करवाना है। इसने ऑन होना है। जो ही ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, करंट चलेगी, ये इसको कट ऑफ करवा देगा। टोटल इतना सा इनका काम है और ये इनका सर्किट चलता रहता है इसी तरह से। किसी जगह पे यहाँ पर IC लगी होगी, बात है यहाँ पर स्विचिंग करवाने की। यहाँ पर अगर किसी जगह, किसी सर्किट में इस जगह पर ऑप्टो कपलर लगा होगा, तो ऑप्टो कपलर यहाँ पे फीडबैक दे रहा होगा। ये करंट मोड है, करंट को एडजस्ट करवाएगा और साथ में वोल्टेज को स्टेबल करवाएगा। ऑप्टो कपलर होगा तो भी वो यही काम कर रहा होगा। ये करंट मोड में है, वो वोल्टेज को साथ मॉनिटर करवाएगा अगर कोई वो SMPS कंट्रोलर लगा हुआ है। इस तरह से हम इस स्टैंड बाई पोर्शन को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलते हैं। इस कुछ सप्लाईज के अंदर ये होता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट तो आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन अब जब ग्राउंड करते हैं, ये IC स्विच भी करती है, PWM IC या वोल्टेज सुपरवाइज़र, ये स्विच भी करेगी, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ऐसी सूरत में क्या होता है कि हमारे पास एक डायोड यहाँ पर इन साइड में लगा हुआ है, ये वाला। ये भी स्टैंड बाई वोल्टेज है, लेकिन ये है इस ट्रांसफार्मर के लिए, इसकी सेंसिटिव वाइंडिंग के लिए। यहाँ पे एक हमारा कैपेसिटर ये वाला है और एक हमारा कैपेसिटर ये वाला है। इन दो पे डिफरेंट किस्म के वोल्टेज होते हैं। एक पे 5 वोल्ट है और एक पे 9, 10, 11, 12 वोल्ट होते हैं इस कैपेसिटर पर। तो इसको भी हमें चेक करना चाहिए। ये कैपेसिटर यहाँ पर आता है और इसके वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पर जाते हैं। इसको आप कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, ये वोल्टेज है हमारे, ये तो वोल्टेज है हमारे ये वाले 5.1 वोल्ट जो इस रेक्टिफायर से आउट होते हैं। लेकिन एक वोल्टेज है ये इस दरमियान वाले रेक्टिफायर से आउट होते हैं और ये आते हैं, और ये देखिए 14 वोल्ट आ रहे हैं। ये 14 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर हमारा आउट कर रहा होता है, ये वाला। यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से आउट होते हुए ये हमारा
ये हमारे एसबी वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहे होते हैं, हमारे एसबी वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहे होते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट से हमारे ये कैपेसिटर के 14 वोल्ट आउट हो रहे होते हैं। ये 14 वोल्ट आपको ये मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमारे जब आप पावर ऑन की कमांड देंगे, पीएस ऑन की कमांड देंगे, तो ये 14 वोल्ट आपको अगर नहीं है, आपका रेक्टिफायर ख़राब है, ये कैपेसिटर ख़राब है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये कैपेसिटर, अगर ये वोल्टेज आपको, ये कैपेसिटर आप, ये वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे, यहाँ से देखिए तो इस साइड से यहाँ पर, ये यहाँ से वोल्टेज इस जगह पे आ रहे हैं, ये 14 वोल्ट नहीं मिलते, तो ऐसी सूरत में आपका ये सर्किट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज होते हैं, स्टार्टअप वोल्टेज होते हैं हमारे सिग्नल ट्रांसफार्मर के लिए। पहले ये वोल्टेज इसको स्विच करवाएंगे, इसके बाद रेगुलेशन के लिए ये नॉर्मली ये स्टार्टअप वोल्टेज हैं, और रूटीन में फिर ये 12 वोल्ट जो यहाँ से बनेंगे, ये 12 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को चले जाएंगे। पहले ये इससे ऑन होगा, उसके बाद ये यहाँ से सप्लाई 12 वोल्ट लेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। इस सर्किट को हम मज़ीद आगे चलेंगे लेकर, क्योंकि आज की वीडियो में हमने ये रेक्टिफायर सर्किट और बायस सर्किट पढ़ लिया है। तो इससे आगे हम ये सुपरवाइज़र सर्किट, इसमें काफ़ी लंबा हमारा सिलसिला चलेगा। इसको स्टडी करने के लिए उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर जी चाहे और वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना वीडियो देखने पे बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।